आज माननीय प्रधानमंत्री बहुत बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। लालू यादव जी हम लोग के श्रेष्ठ हैं, सीनियर नेता हैं। वो जो बोल रहे हैं उनको ये सब शब्द अब नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं वो डिक्लेयर करते हैं कि किसी यादव को हम मुख्यमंत्री घोषणा करें। मेरा कहना यही होगा, वो अपना अधिकार के लिए अधिकार यात्रा निकाले, अकाउंट में दे दिया। जुमलेबाजी नहीं की है, जुमलेबाजी तो कर रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर आज बिहार दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर पूर्णिया एयरपोर्ट का वो उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ है जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। सर, आज प्रधानमंत्री 54वीं बार बिहार दौरे पर जा रहे हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है, खासकर लालू यादव कह रहे हैं कि ये जुमला दिवस बिहार में मनाया जाना चाहिए। चूँकि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो कुछ विकास की बात नहीं करेंगे, केवल जुमला की बात करेंगे और उससे बिहार को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले आपको धन्यवाद जी धीरज जी। देखिए, ये जनता के लिए यात्रा है, जुमला नहीं, जनता के लिए आता है। जी। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे बिहार में बिहार की माताओं ने अपने बच्चों के लिए जितिया पर्व करती है जी और आज ये बहुत बड़े पर्व का दिन है। उस पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के लिए जो यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा जुमला यात्रा नहीं है। जी जैसा आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, बिहारवासी भी जानते हैं कि 54वीं बार जी माननीय प्रधानमंत्री बिहार की दौरा कर रहे हैं। जैसे कि पूर्णिया हवाई अड्डा जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संजय झा जी और हमारे माननीय एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता थे, बहुत दिनों से लगे हुए थे। जी तो देखिए, बिहार का सबसे बड़ा रनवे जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज उद्घाटन करेंगे और जनता में के बीच एक संदेश के रूप में, उपहार के रूप में आज देने जा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। जी और जहां तक माननीय लालू यादव जी हम लोग के श्रेष्ठ हैं, सीनियर नेता हैं। जी वो जो बोल रहे हैं उनको ये सब शब्द अब नहीं बोलना चाहिए। अच्छा इसीलिए नहीं बोलना चाहिए कि लोगों को 14 करोड़ जनता जो बिहार का सब जानती है जी कि माननीय प्रधानमंत्री जब भी बिहार में आते हैं तो बिहार के फायदे के लिए कुछ न कुछ घोषणा करके जाते हैं, उद्घाटन करके जाते हैं, शिलान्यास करके जाते हैं। जी। तो लगता है कि लालू यादव जो दावा कर रहे हैं उसको बिहार के लोग नहीं मानेंगे। देखिए, वो जो बोलते हैं उसका अनुसरण अब कोई जनता नहीं कर रही है। लालू यादव का अनुसरण, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूर्णिया में आकर के, हम लोग झंझारपुर से आते हैं जी और झंझारपुर की जनता की बहुत दिनों से मांग थी जी कि कोई डायरेक्ट ट्रेन हो, लंबी दूरी की ट्रेन। जी आज माननीय प्रधानमंत्री जी सहरसा से अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ी के उद्घाटन करने जा रहे हैं, जी जो माने सहरसा से सुपौल होते हुए, सरायगढ़ होते हुए, झंझारपुर सक्रिय होते हुए रक्सौल से अमृतसर को जाएगी। जी वो बहुत बड़ा उपहार हमारे झंझारपुर क्षेत्रवासियों को भी मिला है। जी उसके बाद आप देखे होंगे मखाना बोर्ड का भी आज डिक्लेयर करेंगे। जी मखाना बोर्ड, आप जैसे कि जानते हैं, मखाना की खेती दरभंगा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये सुपौल, सहरसा, पूर्णिया के बीच में होता है, मिथिला क्षेत्र में, सीमांचल में। जी तो आज माननीय प्रधानमंत्री बहुत बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। उसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी कंधे से कंधे से मिला करके एनडीए सरकार को समर्थन कर रहे हैं। जी और देखे होंगे कि हमारे बिहार को कम से कम 1.5 साल के अंदर लाखों करोड़ से ज़्यादा की सौगात मिली है। चाहे हमारे मिथिला का हो, 24 अप्रैल को मिथिला में गए थे माननीय प्रधानमंत्री, 9,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात उन्होंने दिया। भागलपुर गए, सासाराम गए, बहुत सारे जगह जा करके जहाँ भी जाते हैं बिहार के विकास, बिहार के हित के बारे में हमेशा वो सोचते हैं। आप इतना काम गिना रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं चूंकि बिहार में चुनाव होना है इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं, चुनाव बाद बिहार को भूल जाएंगे फिर। अरे आप तो देख रहे हैं ना, उनके पास कोई अब मुद्दा नहीं है। पहले उन्होंने निकाला वोटर अधिकार यात्रा, उसमें अब फेल्यूर हो गए। वोटर अधिकार यात्रा फेल हो गई उनका, उसमें तो राहुल गांधी भी थे। उनके बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और राहुल गांधी भी साथ में थे। और जो लोग बाहर के दूसरे स्टेट के मिनिस्टर हम लोगों को, बिहारी को गाली देते थे, उन लोगों को बुला करके स्वागत किए हैं बिहार में, वो सारे जनता जानती है। और अभी अब देखिए अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा। तो मेरा कहना यही होगा, वो अपना अधिकार के लिए अधिकार यात्रा निकालें। तेजस्वी यादव अपने अधिकार के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम बिहार में जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने परिवार का अधिकार पूरे बिहार पर जमाएंगे, पूरे बिहार पर अपना अधिकार जमाएंगे। क्यों नहीं वो डिक्लेयर करते हैं कि किसी यादव को हम मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे।
ये नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ कर रहे हैं? अभी तक तो आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन में कोई नेता ही तय नहीं हुआ कौन चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बाद हम ही तेजस्वी यादव अरे से उनके कहने से क्यों होगा? हम भी तो चाहते हैं कि हम कब न प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो हैसियत होना चाहिए, जनता के बीच में हमारा पहचान होनी चाहिए। और माननीय जो हमारे अपोजिशन के नेता तेजस्वी यादव जी है, कितना भी अधिकार यात्रा निकाले या चाहे कोई भी यात्रा निकाले, उनका फलाफल उनको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार को जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारा मिथिलापुर संजय झा जी जो जिस तरह से काम नॉर्थ बिहार में भी किए हैं, पूरे बिहार में किए हैं। गंगा का पानी गया पहुंचा दिए। हमारे यहाँ देखे होंगे 480 करोड़ का बहुत बड़ा डैम बन रहा है, टेक्निकल डैम जो नए तकनीकी से बना हुआ है। बहुत सारे काम है। 400 से 1100 लोगों को कर दिया, अकाउंट में दे दिया। जुमलेबाजी नहीं की है, जुमलेबाजी तो कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज घोषणा किए, कल अकाउंट में 1140 करोड़ रुपया डाल भी दिए। अभी 125 बिजली का 125 यूनिट बिजली का फ्री किए। 10,000 हर महिला, गरीब महिला जो कोई बिजनेस करना चाहेगी उनके अकाउंट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की और देने का कार्यक्रम भी चल रहा है। फॉर्मेलिटी सब पूरा हो रहा है। तो बहुत सारे काम बिहार में हो रहा है। जिनका 7,500 था, आप तो प्रेस रिपोर्टर हैं, जो प्रेस रिपोर्टर रजिस्टर्ड है 7,500 था, उनका 15,000 किया है पेंशन किया है। देखे होंगे जो जीविका दीदी लोगों को बढ़ा दिया, आंगनबाड़ी को बना दिया, ये नहीं ANM को बढ़ा दिया। सारे लोगों को, आपके पास वक्त नहीं है, आप आए हैं। मैं आपके माध्यम से बिहार को, जनता को ये कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि 2025 फिर से नीतीश और फिर इंडिया की सरकार बने। जनता को यही मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी, दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह। तो आज माननीय प्रधानमंत्री बहुत बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। लालू यादव जी हम लोग के श्रेष्ठ हैं, सीनियर नेता हैं। वो जो बोल रहे हैं उनको ये सब शब्द अब नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं वो डिक्लेयर करते हैं कि किसी यादव को हम मुख्यमंत्री घोषणा करें? मेरा कहना यही होगा, वो अपना अधिकार के लिए अधिकार यात्रा निकाले, अकाउंट में दे दिया। जुमलेबाजी नहीं की है, जुमलेबाजी तो कर रहे हैं। तो आज माननीय प्रधानमंत्री बहुत बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। लालू यादव जी हम लोग के श्रेष्ठ हैं, सीनियर नेता हैं। वो जो बोल रहे हैं उनको ये सब शब्द अब नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं वो डिक्लेयर करते हैं कि किसी यादव को हम मुख्यमंत्री घोषणा करें? मेरा कहना यही होगा, वो अपना अधिकार के लिए अधिकार यात्रा निकाले, अकाउंट में दे दिया। जुमलेबाजी नहीं की है, जुमलेबाजी तो कर रहे हैं। तो आज माननीय प्रधानमंत्री बहुत बड़ा सौगात देने जा रहे हैं।